नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीदरलैंड में वैश्विक आर्थिक संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी चेतावनी, करीबी लौट सकती है। तेलंगाना पॉक्सो मामले में केंद्रीय मंत्री पंडित संजय कुमार का बेटा साई भागीरथ गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में महिला प्रोफेसर गिरफ्तार। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा। सिंधु जल संधि पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के नए फैसले को भारत ने किया खारिज। कियर स्टारमर जल्द इस्तीफा दे सकते हैं, यूके पीएम पद छोड़ने को तैयार, ब्रिटिश रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए वैश्विक आर्थिक संकट पर बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट की वजह से यह दशक आपदा दशक बनता जा रहा है। मोदी ने कहा कि अगर दुनिया के मौजूदा संकटों का समाधान नहीं निकला तो पिछले कई दशकों की गरीबी खत्म करने की उपलब्धियां धुल जाएंगी और दुनिया की बड़ी आबादी दोबारा गरीबी में धकेल दी जाएगी। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान द्वारा होर्मुज मार्ग बंद किए जाने का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने हाल ही में देशवासियों से फिजूल खर्ची रोकने, विदेश यात्राएं कम करने और ईंधन बचाने की अपील की थी। तेलंगाना पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पंडित संजय कुमार के बेटे पंडित साई भागीरथ को पॉक्सो मामले में गिरफ्तार कर लिया है। साइबराबाद पुलिस के मुताबिक भागीरथ को शनिवार रात तलाशी अभियान के बाद हिरासत में लिया गया। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि भागीरथ को मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा और हैदराबाद में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उस पर 17 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न और भावनात्मक ब्लैकमेल का आरोप है। कथित तौर पर दोनों की मुलाकात जून 2025 में आपसी दोस्तों के जरिए हुई थी। शिकायत लड़की की मां ने 8 मई को दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन हमले की धाराएं भी जोड़ी हैं। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने भागीरथ को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पीड़िता का बयान देखने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी मना कर दिया। बेटे की गिरफ्तारी पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पंडित संजय कुमार ने कहा कि उनका बेटा अपनी मर्जी से पुलिस की पूछताछ के लिए पेश हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे पर लगे आरोपों को देखते हुए और कानून के प्रति गहरे सम्मान के कारण मैंने आज अपने वकील के जरिए उसे पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा लगातार यही कह रहा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। जैसे ही शिकायत दर्ज हुई, मेरा इरादा था कि उसे तुरंत पुलिस स्टेशन के हवाले कर दूं, लेकिन हमने अपने वकीलों से सलाह ली और उसने हमारे पास मौजूद सबूत उनके सामने पेश किए। सबूतों की समीक्षा करने के बाद वकीलों ने भरोसा जताया कि यह मामला शायद रद्द हो जाएगा और जमानत जरूर मिल जाएगी, इसीलिए थोड़ी देर हुई। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे की बायोलॉजी प्रोफेसर और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी की सदस्य रही मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने उन्हें इस घोटाले का एक और मास्टरमाइंड बताया है। एजेंसी के मुताबिक मनीषा मंधारे एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी से जुड़ी थी और बॉटनी जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक उनकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि उन्होंने अप्रैल 2026 में पुणे में गुप्त कोचिंग क्लास चलाकर छात्रों को संभावित सवाल और जवाब बताए। सीबीआई का दावा है कि इन क्लासों में पढ़ाए गए कई सवाल 3 मई को हुई नीट परीक्षा में पूछे गए। इस मामले में पहले ही प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे समेत कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर बड़ी सख्ती लागू कर दी है। सरकार ने चांदी को मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। अब किसी भी आयातक को चांदी मंगाने से पहले सरकारी अनुमति लेनी होगी। यह फैसला अप्रैल 2026 में चांदी के आयात में 157% की भारी बढ़ोतरी के बाद लिया गया। इससे पहले सरकार सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर चुकी है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद विदेशी मुद्रा बचाना और गैर जरूरी आयात को रोकना है। प्रधानमंत्री मोदी भी हाल ही में लोगों से सोना ना खरीदने और विदेश यात्राएं कम करने की अपील कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में भारत का चांदी आयात 149% बढ़कर $12 अरब से ज्यादा हो गया। भारत ने सिंधु जल संधि मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के नए फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अवैध रूप से गठित तथा कथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी सीओए ने
15 मई 2026 को एक अंतरिम अवार्ड यानी फैसला जारी किया है। इसे उसने जल के अधिकतम भंडारण से जुड़ा हुआ बताया है। यह अवार्ड सिंधु जल संधि की सामान्य व्याख्या से जुड़े मुद्दों पर दिए गए पिछले फैसले का ही सप्लीमेंट है। उन्होंने कहा कि भारत इस मौजूदा तथाकथित फैसले को पूरी तरह से अस्वीकार करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अवैध रूप से गठित इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पिछले सभी फैसलों को मजबूती से अस्वीकार किया था। भारत ने इस तथाकथित सीओए के गठन को कभी भी मान्यता नहीं दी है। इसकी कोई भी कार्यवाही, जारी किया गया कोई भी अवार्ड यानी फैसला या लिया गया कोई भी निर्णय पूरी तरह से शून्य और अमान्य माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का फैसला अभी भी लागू है। गौरतलब है कि पिछले साल पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। पाकिस्तान इस मामले को लेकर हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंचा था। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर में हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को हिंदू संगठनों ने पूजा अर्चना और आरती की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिसर पहुंचे। यह कार्यक्रम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित हिंदू मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र माना है। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आदेश जारी कर कहा कि हिंदू समुदाय को पूजा और सीखने की परंपरा जारी रखने के लिए बिना रोक टोक प्रवेश दिया जाएगा। एएसआई ने साफ किया कि भोजशाला संरक्षित स्मारक बनी रहेगी और सभी गतिविधियां तय नियमों के तहत होंगी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने फैसले को एकतरफा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अदालत ने रोजाना पूजा की अनुमति नहीं दी है। इस बीच हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को घोषणा की कि अधिक बच्चे पैदा करने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्रीकाकुलम जिले में कार्यक्रम के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तीसरे बच्चे के पैदा होने पर माता पिता को 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोगों को लगता है कि बहुत सारे बच्चे होना भार है, लेकिन यह सच नहीं है। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने पहले भी कई बार टिप्पणी की है कि दक्षिणी राज्यों में युवाओं की संख्या धीरे धीरे घट रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जापान और चीन जैसे कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने इससे पहले ये भी कहा था कि राज्य के विकास के लिए तैयार की जा रही विजन 2047 में जनसंख्या पर खास ध्यान देने की जरूरत है। यूनाइटेड किंगडम में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारमर ने अपने करीबी लोगों से कहा है कि वह अपनी शर्तों पर पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेबर सरकार इस समय कई विवादों और अंदरूनी दबावों से घिरी हुई है। स्थानीय चुनावों में खराब प्रदर्शन और पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी ने संकट को और बढ़ा दिया। सबसे हालिया झटका तब लगा जब स्टारमर कैबिनेट में पूर्व स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने इस्तीफा दे दिया और स्टारमर को खुली चुनौती देते हुए नेतृत्व की दौड़ में उतरने का संकेत दिया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान स्टारमर से यह भी आग्रह किया कि वह अपने पद छोड़ने के लिए एक समय सीमा तय करें। वहीं YouGov UK सर्वे के मुताबिक करीब 69% ब्रिटिश नागरिक स्टारमर के कामकाज से नाराज हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लेबर पार्टी के कई सांसदों को डर है कि लगातार गिरती लोकप्रियता से पार्टी सत्ता खो सकती है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक यूरोपीय देश होर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाजों को गुजरने की अनुमति देने के संबंध में ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान टेलीविजन न्यूज नेटवर्क और ईरानी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने यह खबर दी। इसमें यूरोपीय देशों के नाम लिए बिना कहा गया है कि आज हमें जानकारी मिली है कि यूरोपीय देशों ने भी अपने जहाजों के लिए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति पाने के लिए रेवोल्यूशनरी गार्ड नौसेना के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.